अरिहंत्योत्तम सिद्धप्रभूतम साधुजनोत्तम सिद्धार्योत्तम अरिहंत शरणां सिद्धि प्रदाता सिद्धों को आचार्यों को उपाध्यायों को सर्वलोक के संतों को अनुसार सब स्थितियां बना लेगा, कर लेगा। और पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए भी कोई गाना भी जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसने संस्कार तो कभी सीखा नहीं है। कितना भी जोड़ के रख दो तो बोलते हैं ना पुत्र कुपुत्र क्या धन संचय, तो पुत्र के लिए कितना भी कुपुत्र के लिए कितना भी धन जोड़ दो, अगर वो बिगड़ा हुआ है गलत संगति में पड़ गया है तो उसके लिए कितना भी धन जोड़ के रखने ना वो व्यर्थ ही है। तो शिविर के माध्यम से हमने जाना है कि शिविर क्यों आवश्यक है। धर्म सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में जो कल्चर है, स्थिति बन रही है हमारे समाज में, उसके लिए धर्म को जानना, विवेकवान बनना, संस्कार बनना अभी आवश्यक है। 5 सालों में जब बच्चों की मैं कॉपी चेक कर रहा था तो मैंने बहुत सी चीजों को गौर से पढ़ा। बच्चों के अंदर एक बहुत यूनिक एनर्जी मैंने देखी। वो एनर्जी क्या थी कि बच्चों की जो बुद्धि है उनका विकास धर्म के प्रति कैसे हो रहा है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ बच्चों ने लिखा कि भैया जी मैं कभी मंदिर आती नहीं थी या आता नहीं था, मैं पहली बार शिविर अटेंड कर रहा हूँ। मैंने शिविर में जाना कि हम जो प्रतिमा को पूज रहे हैं वो कैसी है, क्यों हम प्रतिमा को पूजते हैं, क्यों पूजना चाहिए। मैंने बताया था कि भगवान किसी का करता करता नहीं होता। मैंने बच्चों को ही बताया कि भगवान किसी का करता करता नहीं होता, लेकिन उनको देखने मात्र से हमारे कर्म इतने कट जाते हैं कि वह कर्म हमें पुण्य का संचय कराते हैं। एक बच्चा बोल रहे थे भैया जी हम मंदिर में आते हैं तो भगवान की मूर्ति में देख के क्या ऐसा देखेंगे, उनमें क्या सोचे उनको देखकर। तो हमने पढ़ा था कि हमारे सच्चे देव किसे कहते हैं, तो मैं वह बोलता है कि 18 दोषों से रहे ऐसे हमारे सच्चे देव होते हैं। मतलब कि ये बुद्धि हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम इसलिए ये नहीं सोच पाते कि भगवान को कैसे देखना है। वह व्यक्ति जो बच्चा सोच रहा है कि 18 दोषों से रहे प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे हमारे धीरेन देव हैं। ये सोचने का विषय है। बच्चों को इसी प्रकार से हमको ज्ञान देना है, इसी प्रकार से उनको संस्कार देना है। बच्चों को मंदिर भेजना है कि 5 मिनट बचे हैं स्कूल जाने के लिए, आप जल्दी 5 मिनट में मंदिर दर्शन करके आओ, ये कोई मतलब नहीं। बच्चों को ये बताने की जहां हम मंदिर जा रहे हैं वहां किनके दर्शन हम कर रहे हैं, वह कौन है, किनके दर्शन हमको करना है, वे कैसे हैं। क्या मिथ्या दृष्टि है? नहीं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे हमारे मित्र हैं जिनको जो अव्य हो चुके हैं। मिथ्या दृष्टियों को नहीं बात कर रहा मैं, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जब हमारे बच्चे मंदिर में जाते हैं और जब उनको प्रतिमा को देखते हैं, निहारते हैं और उनकी पूजन करते हैं, पूजन का वर्णन मैंने दिया कि देव पूजा कैसे करते हैं, तो उनने तो उसका वर्णन बहुत अच्छा किया। मन वचन काय से भगवान की, मन वचन काय से भगवान के बारे में सोचना, उनका मनन करना, चिंतन मनन करना, ये है देव पूजा। ये नहीं कि चावल चढ़ा के आ जाओ, उनके गुणों के बारे में सोचना, ये है देव पूजा। देव पूजा यही है हकीकत में। हम तो आते हैं और चावल डाल के चले जाते हैं थाली में, पता भी नहीं चल के पूजन में क्या पढ़ा, नहीं पता चलता क्या पढ़ते हैं पूजन। बस मैं रटे रटा ही पूजन करते हैं कि गुरु पैनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, बोलते हैं ना। हकीकत तो यही है कि ये गुरु परम चढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से आप कर्म तो नहीं जलाएगी, क्योंकि हम लोग भाव अपने में उतार ही नहीं पा रहे हैं। बोल कर दिया ये धूप अरल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निश्चित ये अपन जो पढ़ते हैं लाइन पढ़ते, भविष्य का आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण करने वाला है। और प्रकार से आप निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ देश की जोड़ा है। क्योंकि हमारे जब बच्चे ईमानदार होंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उससे हमारे देश के गौरव भी अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इंडियन इज वेरी ऑनेस्टी, इंडियन बहुत ऑनेस्ट रहते, ईमानदार रहते हैं, तो बेईमानी नहीं करते। तो ये क्यों जैनों में हर एक चीज ऐसी क्यों आ जाती है कि हम
पैसा झूठ चोरी कुशी परिग्रह ये क्यों पाप मानते हैं? हिंसा नहीं करते, अहिंसा परमो धर्म बताया हमारा, अहिंसा परमो धर्म। जीव हिंसा नहीं करना, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना। तो ये बच्चे हमारे कब जानेंगे? हमने बोल तो दिया है कि पानी छान के पीना क्यों जरूरी है, ये भी बताना जरूरी है ना हमको अपने बच्चों को कि पानी के एक अंश नहीं भूलना, अनंत जीव होते हैं। हमने बता दिया कि छान के पीना, अब ये नहीं बता रहे उसको कि कैसे छन्ने यूज करना चाहिए, कैसा पतला छन्ना यूज नहीं करना चाहिए, अच्छा छन्ना यूज करना चाहिए, जिससे सूर्य की तरह आर पार नहीं हो, ऐसा छन्ना हमको यूज करना चाहिए। बच्चों को वो विवेक इसी शिविर, इसी पाठशाला में मिलेगा, अन्य कहीं से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी बच्चे यहाँ जो पाठशाला पढ़ा रही हैं, भाभी लोग, दीदी लोग, उनके पास पाठशाला पढ़ने अवश्य आए, क्योंकि पाठशाला पढ़ने से हमारा स्वयं का कल्याण होता है, हमारे जीवन का निर्माण होता है। क्योंकि हमारे आचार मुनिराज इसलिए नहीं कि हमको बोल रहे हैं कि धर्म क्यों करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो हम धर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अपने भविष्य के निर्माण के लिए भी हम धर्म कर रहे हैं कि धर्म से ही हर एक चीज की प्राप्ति होने वाली है, अन्य प्रकार से और कुछ हम धर्म के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। जय श्री डाल सकते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, आवाज करना है, जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनको जब जो कुछ सिखा देते हैं या फिर बच्चे जो कुछ देखते हैं, हम जैसी क्रियाएं करते हैं, जैसी चर्या करते हैं, अगर बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी उसी रूप आचरण करने लगते हैं। और जब उसी रूप आचरण करते हैं तो हम भी बच्चों के सामने इस तरीके से व्यवहार करें, इस तरीके से आचरण करें, जिससे अगर बच्चे हमें देख भी रहे हैं तो बच्चे किसी गलत मार्ग पर ना जाए और बच्चे सही मार्ग की ओर बढ़े। तो इन 5-6 दिनों में सब हमने यही सिखाने का प्रयास किया, यही सीखने का प्रयास किया कि हम मंदिर में आए तो किस तरीके से आए, किस तरीके से। तो डॉक्टर ने बीमारी बताया कि श्री भास्करो भाष्यं कावदारयति
करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन। मूल श्री एकनाथ आदिनाथ भगवान की आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की और तपस्या के समर्पित उपकार को लेकर अनेकांत ग्राम संस्कारशाला में हमारे लिए श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें 3 कक्षाएं पढ़ाई गई। प्रथम भाग में 4 से 8 वर्ष के बच्चे, भाग 2 में 8 से ऊपर साल के बच्चे और भाग 3 में छैडाला और इष्टोपदेश का अध्ययन कराया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सभी बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई करी। हमें भैया जी ऋषि जैन और भैया जी संदीप जैन ने बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से सभी चीजें अच्छे से समझाई। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। शिविर के समाप्त होने के बाद अनेकांत संस्कारशाला द्वारा अल्पाहार की भी व्यवस्था की गई। मैं चाहूंगा कि ऐसा शिविर हर वर्ष लगाया जाए, क्योंकि ऐसा शिविर हर साल लगाया जाए, जिससे हमारा धर्म आगे बढ़े और सभी लोगों बच्चे आके धार्मिक लाभ ले सके। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने बच्चों को भी पाठशाला में भेजा करें। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय जीव से कैसे बचना चाहिए और उनकी सेवा नहीं करना चाहिए, और उन्हीं से हमने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखना ही चाहिए। और हम उनसे यही प्रेरणा करते हैं कि वो हर साल हमारे आगे शिविर लगाएं और अगर उनसे रोटी करते हैं तो उन्हें क्षमा करें। धन्यवाद। तो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो शिविर की यही है कि किसी भी चीज की कि प्रोडक्ट को यूज करने वाला ये कहे कि मैं अगली बार भी, आप किसी पे होटल पे खाना खाने जाएं और आने के बाद कहेंगे कि अगली बार भी यहीं आएंगे, इसका मतलब है कि खाना अच्छा। अगर बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया जी आप अगली बार फिर आना, शिविर फिर लगाना, इसका मतलब है कि बच्चे उसमें पूरा आनंद ले रहे हैं। एक बार बच्चों के आनंद के लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ही आनंद ले रहे थे, उसमें बड़े भी आनंद ले रहे थे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मानसी जी को, इन्होंने छैडाला में अध्ययन किया, हाँ वो आए और अपना अनुभव हम सबके सामने रखें। शिविर में आके तो सभी को बहुत अच्छा लगा था, दोपहर में भी और शाम को भी। मैंने दोनों ही कक्षाएं अटेंड की थी, जिसमें दोपहर में छैडाला संदीप भैया जी के द्वारा पढ़ाया गया था और शाम को ऋषि भैया जी के द्वारा इष्टोपदेश पढ़ाया गया था। मुझे दोनों ही कक्षाओं में इतना आनंद आया कि लग रहा है कि कक्षा इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई, कंटिन्यू करके पूरी पढ़ाई जानी चाहिए थी। और मेरे और मेरी सारी बहनों की तरफ से तो जो हमारे मास्टर ब्लॉक में जो मंदिर जी में पंचकल्याणक हुए थे, मैंने उसमें पूरी तरह से पूरी मेहनत करके, पूरी भागदौड़ करके और उसमें अपना पूरा योगदान दिया। और मैं जब भी कोई मुझे अपने साथी मिलते तो मैं उनको नमस्कार नहीं करता, बल्कि राजीव जैन जी को मैं डांटता हूँ, भाई तुम कैसे मुझे कहते हो नमस्ते भाई साहब, तुम भी जय जलील कहा करो, जब मैं तुम्हें जय जलील कहता हूँ तो तुम नमस्ते करते हो। आज देखकर लगा मुझे कि हमारे जैन धर्म जो भगवान महावीर जी की कृपा से आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन बच्चों को अभी से संस्कारित किया जा रहा है। और ऐसे कैंप मैंने भी, जब मैं छोटा था, RSS के कैंप मैंने भी अटेंड किए और इन कैंपों में
जितना अच्छे से हम सीख सकते हैं, फिर अंतिम दिन परीक्षा होती है, परीक्षा में नंबर भी मिलते हैं और फिर हमें उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट भी मिलता है। अभी हमारे सोनल शास्त्री जी, उनके निर्देशन में ये शिविर चलाया गया और इसमें विशेष रूप से जो हमारी बहन संगीता जी, बहन बीना जी, बहन दीप्ति जी, प्रेरणा जी, मेघा जी, ऋतु जी, पारुल जी और उनके साथ साथ जो अभी मेरी बहन कह रही थी, संदीप भैया जी और ऋषि भैया जी, जो काम आपने किया है मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो बालक है ना, ये आपको तब तक याद रखेंगे कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं कि हमें ये मंत्र, ये श्लोक और ये इसको अच्छा उच्चारण ऋषि भैया ने और संदीप भैया ने सिखाया। और ये जो सेवा कर रहे हैं ना आप सच मानिए, ये सच्ची पूजा है जो इन बच्चों को आप संस्कारित कर रहे हैं। इस शिविर में मेरी बहनों ने भी भाग लिया और मैं कह सकता हूं जमुना पार तो जमुना पार पूरी दिल्ली में, मैं मॉडल टाउन तक जहां भी कार्यक्रम होते हैं मैं वहां जैन समाज के कार्यक्रमों में जाता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि धर्म के मामले में आज जैन समाज जितनी ऊंचाइयों पे शायद कोई और नहीं है, केवल जैन समाज। मैं सुबह देखता हूं हमारी बहनें सुबह अपने साथ एक डब्बी, और उस डब्बी से पता लग जाता है कि जैन मंदिर जा रही है। आप देखते होंगे कि जब आप जाती हैं, आप पल्ले को ऐसे तैयार करके और अपने हाथ में एक डब्बी लेके जाती हैं स्टील की, और ये सारे शकरपुर को पता लग जाता है कि ये कोई जैन मंदिर में जा रही है बहन। ये आपकी जो पहचान बनी है ना, और ये जो आपकी एकता बनी है, इसमें आपको नेता, अभिनेता, मोहल्ले वाले, पड़ोसी सबको पता है कि अब जैन समाज यहाँ पर एक मुश्त हो गया है, एकता में बंध गया है। और आपसे सच मानो कोई जल्दी से पंगा भी नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें पता है अब संख्या आपकी यहाँ पर इतनी है। मैं हर चुनाव में देखता हूँ कि कोई महावीर जी के चरणों में होता है, कोई वहां पर वो उनके अपने जो हमारे सुनील जी वगैरह हैं मास्टर ब्लॉक में मंत्री, उनके चरणों में होता। क्यों? क्योंकि जैन समाज चाहे तो नेता बना देता है और चाहे तो जमीन पर बिठा देता है। जैन समाज की भूमिका शकरपुर में ऐसी है। मैं बधाई देता हूँ महावीर जी को, और खासकर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर, ये जो संस्कार हैं, इसका शिविर, वैसे मैं भी ये कहूंगा अपनी बहन की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो बालक था जो जिसने सारा मंगलाचरण सुनाया थी, मैं हैरान था। आज किसी मोहल्ले के बच्चे को बुला लो, अगर वो पूरी इस तरह से कोई भी अपने धार्मिक ग्रंथ का कुछ सुना दे तो मैं गारंटी देता हूं, लेकिन बच्चे ने सुनाया और 5 मिनट तक सुनाता रहा कंठस्थ। ये है आप सबकी मेहनत। मुझे लगा हर वर्ष ये शिविर लगना चाहिए और इस शिविर का लाभ ये बच्चे, हमारी बहनें जैसे कह रही थी, बहुत ले रहे हैं। और निश्चित रूप से जब कल ये बहुत बड़े हो जाएंगे बालक, तो इसका लाभ इन्हें मिलेगा। धर्म इनके उसमें हृदय में कूट कूट के भरा होगा, तो ये बच्चे इधर से उधर होने वाले नहीं हैं। मैं आज के, मुझे लगता है समापन समारोह है हमारे शिविर का, मैं सबको बधाई देता हूं जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया। और निश्चित रूप से जब शिविर का समापन होता है तो मन को आपको लग रहा होगा, बताओ 7 दिन हमने इतना अच्छे से आते रहे, मिलते रहे, सीखते रहे, और आज समापन हो रहा। लेकिन समापन इसलिए जरूरी है कि ये शिविर समापन होगा तभी तो अगले शिविर की बात होगी। तो आज आप सबका शिविर से आज विदाई है। आज आपको, मुझे लगता है सामान काफी आपके पारितोषिक रखे हैं।
और वो भी मुझे लगता है जो हमारी बहनें हैं अध्यापिकाएं, उन्होंने ये तैयारी की है कि आप जो प्रथम आए हैं, द्वितीय आए हैं, उनको शायद आज पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आपसे इतना ही कहूंगा कि आप जिस तरह से शकरपुर के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए इस पहचान को और आगे बढ़ाएं। महावीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं इनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। साथ में एक अंतिम बात कह रहा हूँ कि जब भी मुझे कोई बहन भाई जब ये कहते हैं कि मैं जिनेंद्र जैन बोल रहा हूँ और मेरी गली का गंदा पानी नहीं निकल रहा, मेरा कूड़ा नहीं उठ रहा, तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर धर्म के ऊपर चलने वाले हमारा जैन समाज है, तो मुझे सबसे पहले उनकी चिंता करनी चाहिए। आपकी कोई समस्या हो तो मुझे आप फोन करें, मैं आपका सेवक हूं और आप सब मेरे स्वामी हैं। मैं निगम पार्षद नहीं हूं, मैंने सेवक नगर सेवक बनकर सेवा का भाव लिया है। अपनी छोटी सी स्कूटी पे गलियों में आपको घूमता हुआ दिखता हूँगा। मैं कोई नेता नहीं, कोई निगम पार्षद नहीं, आपका भाई, आपका सेवक, आपका कूड़ा भी उठाऊंगा, आपकी नाली भी खुलवाऊंगा, आपका कोई बिल्ली कुत्ता चूहा मर जाए उसे भी उठवाऊंगा। तो मैं आपकी सेवा में पूरी तरह से आपकी सेवा में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रामकिशोर शर्मा जी का कि वो आए और उन्होंने संस्कारों की बहुत अच्छी बातें की। मुझे लग रहा है यहाँ खीर ज़्यादा मीठी हो गई है, प्रशंसा पच नहीं रही मुझे। क्या अभी बता देंगे? नंबर दे दो, लगेगा तो बता के। आप अपना नंबर, मेरा नंबर नोट कर लें और ना उठाऊं तो अगली बार यही पकड़ लेना। जब भी किसी कार्यक्रम में आऊं आप फोन नहीं उठाते। मेरा नंबर है अंग्रेजी में 99, चलो साधारण बोलता हूं, 98, ये नंबर उठेगा। 99 वाला रहने दो, फिर सरकारी नंबर पर चले जाओगे तो कहोगे तुमने उठाया नहीं। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 989999 704। अब दोबारा कह रहा हूं 9899929704 9899929704। ग्रुप पे अभी डल जाएगा मेरा नंबर और आप मुझे कोई समस्या हो बताना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में करते हैं प्रभु सा बन जाने को, प्रभु दर्शन करते हैं।
आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिरनारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। जीवन का करो सत्कार, संयम का दो उपहार, खुल जाएगा शिव द्वार, संयम कर लो स्वीकार। बोलो नेमिनाथ की जय जय जय, बोलो बड़े बाबा की जय जय जय, बोलो छोटे बाबा की जय जय जय। बोलो कुंडल आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार निवेदन करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य गुरुदेव के त्याग तपस्या के लिए समर्पित उपकार महोत्सव के रूप में इस दिल्ली की धर्मनगरी सकरपुर में पहली बार श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन हुआ और यह आयोजन ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ आनंदपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सभी शिविरार्थियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, चाहे वे बालक हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या प्रौढ़ हों, सबने इसमें
भाग लिया और कुछ ना कुछ सीख करके गए हैं। और जैसा कि सभी शिविरार्थियों ने अपने अनुभव में बताया, उन्हें अच्छा लगा और वो सब ये चाहते हैं कि ये शिविर अगली बार भी लगे और निरंतर लगता रहे। इससे शिविर की उपयोगिता और लोकप्रियता का पता चलता है। मैं आयोजक कमेटी और अनेकांत ज्ञान संस्कारशाला की सभी शिक्षिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन के लिए एक पहल की और इस प्रकार का आयोजन किया। इस शिविर में प्रशिक्षक विद्वान के रूप में सांगानेर के स्नातक पंडित ऋषि शास्त्री जी और पंडित संदीप शास्त्री जी हमारे बीच में पधारे और उन्होंने बहुत ही सरल सुबोध तरीके से शिक्षण कराया, जिससे कि शिविर में भाग लेने वालों को पढ़ने में सरलता हुई। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भी जिन सभी महानुभावों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पुरस्कार आदि के रूप में जिन्होंने भी सहयोग दिया है, उन सभी का धन्यवाद है। ये शिक्षण शिविर संस्कारों के बीजारोपण का माध्यम होते हैं। ये समाज में लगते रहना चाहिए, क्योंकि अगर संस्कार और संस्कृति सुरक्षित है तो वह धर्म सुरक्षित रहेगा, वह समाज सुरक्षित रहेगा। तो धर्म, संस्कृति और समाज की सुरक्षा के लिए इन शिविरों का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। ये शिविर जब तक रहेंगे तब तक संस्कृति रहेगी, और जब तक संस्कृति रहेगी तो धर्म और धर्म के उपासक बने रहेंगे। जब भी इस प्रकार के आयोजन हो, आप सब लोग अधिक से अधिक में भाग लें और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोगी बने। जय जिनेन्द्र। जय। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। दीप प्रवर्तक मेरे गुरु श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज हमारे मंदिर में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में शिविर लगा। इसके लिए हम सोनल शास्त्री जी और हमारे समाज के स्तंभ श्री भावीर अंकल जी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से यह शिविर हमारे समाज में लगा। इस शिविर में सांगानेर से आए संदीप भैया और बीना से आए ऋषि भैया का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के बच्चों, वयस्कों सभी को ज्ञानदान प्रदान किया और सभी को संस्कारवान बनाया। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार यह शिविर हमारे समाज में लगता रहे। समाज के बहुत से सभी बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस शिविर में भाग लिया। हम बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस शिविर में आके ज्ञान प्राप्त किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सहयोग करने वाली सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद एवं धन्यवाद। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। अनेकांत ज्ञान संस्कारशाला, जो सभी के मन में एक विचार होगा या विषय होगा या सोच होगी कि यह संस्कारशाला कैसे खुली, कब खुली और किसके द्वारा खुली। तो मैं सभी को इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि बिना मध्य प्रदेश शुद्ध धाम से पधारे ब्रह्मचारी संदीप सरल भैया जी द्वारा इसकी स्थापना 2018 में हुई। जभी से ये सुचारू रूप से चल रही है। जब उन्होंने शिविर लगाया, उसी के बीच एक विचार आया कि यहाँ पर बच्चों की पाठशाला नहीं है और बच्चों को संस्कृत करने के लिए यहाँ पर पाठशाला खोलनी चाहिए। तो फिर भैया जी का विचार बना और उन्होंने 7 शिक्षिकाओं को इसमें शामिल किया और 7 शिक्षिकाओं ने उसको सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। अब बात रही पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स से हमारा विशेष अनुरोध है कि अपने बच्चों को पाठशाला में जरूर भेजें, क्योंकि उन्हें संस्कारित करने के लिए सिर्फ हमारा ही नहीं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। क्योंकि संकल्प शक्ति सर्वार्थ सिद्धिदायिनी। यदि बच्चा एक संकल्प करेगा, एक सोच बनाएगा कि मुझे पाठशाला आनी है, तो निश्चित रूप से यह पाठशाला उनके आने वाले जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध हो। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ पर संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। जय हिंद। जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।